जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, यानी कि आखिर वो समय आ गया जब सरकार की तरफ से जुलाई 2019 से ओआरओपी सेकेंड रिवीजन की जो टेबल थी फाइनल वो जारी कर दी गई है। तो हम देखेंगे आज कि आपका जो रिवीजन हुआ है वो किस टेबल में आप आते हैं और किस किस को इसका बेनिफिट मिलेगा, क्या कंडीशन है। थोड़ा आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको पहले समझना पड़ेगा और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि वो कौन से लोग हैं जिनका रिवीजन नहीं होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑन रिक्वेस्ट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने के बाद रिवीजन होने वाला है, जिनका अभी इस टेबल में रिवीजन नहीं हुआ है। उनको नहीं पता कि उनको कितना एरियर बनेगा और क्या उनकी पेंशन होगी। तो आइए दोस्तों, ये सब देखते हैं। ओआरओपी रिवीजन का जो 20 जनवरी को लेटर जारी हुआ है, जिसमें 121 टेबल जारी की गई हैं, उस लेटर के मुताबिक क्या हैं इंस्ट्रक्शंस, वन बाय वन करके वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है वो लेटर जो 20 जनवरी 2023 को जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर की तरफ से, और जिसकी कॉपी सीडीएस के साथ साथ तीनों सेना प्रमुखों को दे दी गई है। सब्जेक्ट आपके सामने है, 1 रैंक 1 पेंशन टू डिफेंस फोर्सेस पेंशनर्स। और इस रिवीजन में ये जो 1 जुलाई 2019 से मिलने वाला है सेकेंड रिवीजन, ओआरओपी लागू होने के बाद 121 टेबल हैं। टोटल जो टेबल हैं वो 121 टेबल हैं, जिसके अंदर जितने भी अब से पहले के पूर्व सैनिक हैं उन सब का लेखा जोखा दिया गया है कि किसको कितनी पेंशन मिलेगी, कितना किसका एरियर बनता है। और ये सब आपको अपने अपने टेबल में चेक करना होगा कि आप किस लेंथ ऑफ सर्विस के साथ किस टेबल में आप आते हैं। अब देखिए वो कौन कौन लोग हैं जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अगले वो कौन से लोग हैं जिनका रिवीजन तो होगा लेकिन उनके लिए स्पेशल कोरिजेंडम पीपीओ जारी होगा, उसके बाद उनका रिवीजन होगा। यानी कि इस टेबल में उन लोगों का अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है, वो बहुत सारे लोग हैं। अभी आपको वो भी बताऊंगा मैं जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों, 121 टेबल के अंदर जो रिवीजन हुआ है पेंशन और फैमिली पेंशनर्स का, वो कौन कौन है, किस तरह के से रिवीजन है। रिटायरिंग सर्विस पेंशनर, स्पेशल डिसेबिलिटी, इनवैलिड, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी अब्लिक वार इंजरी पेंशन इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी अब्लिक वार इंजरी एलिमेंट, ऑर्डिनरी अब्लिक स्पेशल लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर, ऑनररी कमीशन्ड ऑफिसर्स, जेसीओ ओआर्स एंड नॉन कम्बेटेंट इनरोल्ड ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस सिक्योरिटी कोर्प्स यानी डीएससी और टेरिटोरियल आर्मी। रिटायर्ड, डिस्चार्ज, इनवैलिड। कहीं लोगों को डाउट है कि इनवैलिड जिनको पेंशन मिल रही है उनका रिवीजन नहीं होगा। क्लियर, इनवैलिडेड आउट फ्रॉम सर्विस, इनका भी रिवीजन होगा। डाइड इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, सर्विस के दौरान या पोस्ट रिटायरमेंट जो लोग एक्सपायर्ड हो गए उनका भी रिवीजन होगा। द एग्जिस्टिंग पेंशन ऑफ ऑल प्री 1 जुलाई 2019 के पहले के जितने भी रिटायरी हैं उनका रिवीजन होगा। यानी 1 जुलाई 2019 के बाद जो रिटायर्ड आए हैं उनका रिवीजन नहीं होगा, वो ओआरओपी सेकेंड रिवीजन में नहीं आते हैं। उनका रिवीजन जब 24 में यानी जुलाई 2024 में रिवीजन होगा तीसरी बार, उसमें उनको इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद रिटायर्ड आने वाले पेंशनरों को। अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेबिलिटी यानी कि ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है। वैसे तो मैं अभी अभी आपको बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने स्पेशल इसमें एक हेडिंग डाला है तो मैं आपको बता देता हूँ। रिटायर्ड और डिस्चार्ज और इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस, डाइड इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट इन द रैंक ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर, ऑनररी कमीशन्ड ऑफिसर, जेसीओ ओआर्स और नॉन कम्बेटेंट इनरोल्ड ऑफ आर्मी,
नेवी, एयरफोर्स, डीएससी यानी डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स, टेरिटोरियल आर्मी, इनके पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर जो कि 1 जुलाई 2019 से पहले रिटायर्ड आए हैं, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। और जो पहले ओआरओपी का रिवीजन हुआ था उसके बाद जो अपनी रिक्वेस्ट से ऑन रिक्वेस्ट प्रीमेचर रिटायरमेंट आए हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? ये लेटर आने के बाद जो यूके, यूनाइटेड किंगडम, HKSRA यानी हांगकांग, सिंगापुर रॉयल आर्टिलरी, KCIO, इस तरह से दूसरे पाकिस्तान के बर्मा आर्मी पेंशनर्स, रिजर्विस्ट पेंशनर्स, पेंशनर इन रिसीप्ट ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट एंड पेंशनर्स रिटायर्ड आफ्टर प्रीवियस ओआरओपी, जैसा कि अभी बताया, जो पहले ओआरओपी आई थी उसके बाद जो रिटायर्ड आए हैं, ऑन रिक्वेस्ट प्रीमेचर रिटायरमेंट आए हैं, ये लागू नहीं है, इन सब का रिवीजन नहीं होगा। दूसरा, तो दोस्तों अब देखिए मेथडोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जो प्रीमेचर या ऑन रिक्वेस्ट रिटायर्ड हुए हैं उनके पीपीओ के ऊपर ये कहीं मेंशन नहीं होता है कि ये बंदा प्रीमेचर रिटायर्ड हुआ है या अपनी ऑन रिक्वेस्ट पर रिटायर्ड हुआ है। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट एराइज होता है कि जो पहला रिवीजन हुआ है उसके बाद और जुलाई 2019 तक जितने भी पेंशनर आए हैं उन सब का जो रिवीजन होगा वो कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने के बाद होगा, ताकि वहाँ पर ये कोरिजेंडम पीपीओ में मेंशन किया जा सके कि ये बंदा प्रीमेचर रिटायर्ड हुआ है और ये बंदा अपना सुपर एनुएशन रिटायरमेंट पर हुआ है या गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन भेजा गया है, इंडिविजुअल अपनी रिक्वेस्ट पर नहीं आया है। तो उनके कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने के बाद तब इनका रिवीजन होगा। और ये वो लोग हैं जो 1 जुलाई 2019 से पहले और 1 जुलाई 2014 या उसके बाद रिटायर्ड आए हुए हैं, इनके लिए ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। और इनका डेटा ज़्यादातर स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है, तो इनका जो रिवीजन है वो स्पर्श एप्लीकेशन के थ्रू होगा और कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने के बाद। इस तरीके से इनका रिवीजन होना है। और दोस्तों आपकी जो टेबल तैयार हुई है, आपकी जो सेकंड ओआरओपी रिवीजन के बाद पेंशन जो तैयार हुई है वो हुई है दोस्तों 2018 का जो बेस लिया गया है ईयर का, और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम सर्विस सेम लेंथ के लिए, सेम रैंक के लिए क्वालिफाइंग जो सर्विस है लेंथ और सर्विस के हिसाब से, उस हिसाब से आपकी पेंशन तैयार की गई है। लेकिन जिन पेंशनर्स की पेंशन उससे ऑलरेडी ज़्यादा बनती है तो उनको प्रोटेक्ट किया गया है, यानी उनकी पेंशन में कटौती नहीं होगी, उनको उतनी पेंशन मिलती रहेगी। जिनकी कम है उनको वहाँ पर लाया गया है। इस तरीके से ये आपकी पेंशन का कैलकुलेशन हुआ है और इस तरीके से आपकी टेबल तैयार हुई है, आपका एरियर, और आगे आने वाले समय में आपकी रिवाइज्ड पेंशन तैयार हुई है। और दोस्तों अब बात करते हैं एरियर्स की। तो एरियर जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हाफ ईयरली 4 इंस्टॉलमेंट में इसका एरियर का भुगतान होगा। और जितने भी फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स पेंशनर्स हैं उनको सिंगल इंस्टॉलमेंट में उनका पेमेंट होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका प्रॉपर डेटा पीडीए के पास नहीं है, तो पीडीए ऐसे पेंशनर्स का जो लिस्ट है, केसेस है, उनको रेफर कर देगा पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास। पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी उनका डेटा 15 दिन के अंदर अंदर ये रिक्वेस्ट मिलने के बाद पीडीए को हैंडओवर कर देंगे उनके पास, ताकि उनका पेंशन का रिवीजन समय पर हो जाए। यानी कि पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी इस तरह का डेटा आने के बाद सिर्फ 15 दिन का समय लेगा। ये क्या डेटा है, क्या भेजेंगे, उसके लिए एनेक्सर ए दिया हुआ है, वो उसमें पारप करके वो भेजेंगे। इसके लिए पेंशनर का कोई काम नहीं है, ये काम है पीडीए का और पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी का। अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसका लिस्ट में नाम नहीं आता है, जिसका इंस्टॉलमेंट नहीं आता है, तो वो कुछ केस इस कैटेगरी में आ सकते हैं, उनका थोड़ा डिले हो सकता है। और दोस्तों इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो रिपोर्टिंग है वो पीडीए मंथली भेजेगा पीसीडीए प्रयागराज को, एनेक्सर बी का जो फॉर्मेट दिया है उसके मुताबिक, ताकि इसको मॉनिटर किया जा सके कि कितने लोगों का रिवीजन हो गया और कितने अभी बाकी हैं
इसमें पेंशनर्स का कोई अपना रोल नहीं है, ये प्रोसेस डिपार्टमेंटली होता रहेगा। तो दोस्तों ये थे इंस्ट्रक्शंस इस लेटर के मुताबिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, अनेक्चर ए जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, हालांकि आपका इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से जाएगा। ये है आपका अनेक्चर बी जिसका मैंने जिक्र किया था, किस तरीके से ये प्रोसेस होगा। अब आती हैं आगे दोस्तों टेबल्स, जो आपकी टेबल जारी की गई है। ये टेबल नंबर है, आप यहाँ देखेंगे कि किस टेबल पर किसका रिवीजन हुआ है। अपने अपने टेबल के हिसाब से आप यहाँ देखेंगे 7 नंबर टेबल से जेसीओ वार्ड्स का रिवीजन शुरू हुआ है, उससे ऊपर ऑफिसर्स का है। इस टेबल में आप अपना अपना चेक कर सकते हैं। ये टोटल 121 टेबल हैं। इसके बाद मैं एक एक टेबल रैंक वाइज सबका कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपका किस तरीके से आप अपना टेबल देखेंगे और कितना आपको फ़ायदा हुआ है अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये थी जानकारी ओआरओपी रिवीजन के संदर्भ में। ये जो लेटर जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से, उसके ऊपर। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।